ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक मित्र ने पूछा है कि क्या ऐसी भी कोई साधना है कि जिससे मेरे जीवन के सब दुख और जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो पीड़ाएं हैं, क्या उनसे मुझे मुक्ति मिल सकती है? और जो मैं जीवन में चाहता हूँ, जो मेरी मनोकामनाएं हैं, क्या वो मुझे प्राप्त हो सकता है? तो मैं ऐसे ये जो मित्र हैं इनसे कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और ये सिद्ध मंत्रों की साधना है। सिद्ध मंत्रों की साधना से आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उनसे आप मुक्ति आपको मिल जाती है। इसके कुछ नियम होते हैं, नियम से करना होता है, विधि विधान से करना होता है, तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं, बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। तो बहुत ही अद्भुत ये साधना है और बहुत ही सुंदर इसके परिणाम आते हैं। तो आप इस साधना को करके देखिए। और भी ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनके जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। हालांकि समस्याएं आना स्वाभाविक है। जिन समस्याओं से हम घबरा जाते हैं वो जीवन का एक हिस्सा है और वो स्वाभाविक है। अगर हम कुछ भी ना करें तो भी कुछ समय बाद वो समस्याएं अपने आप विदा हो जाती हैं। लेकिन हमारा मन जो है वो अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और हम चाहते हैं कि तुरंत इसका समाधान मिल जाए। तो बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी भी हैं कि जो हमें परिपक्व करती हैं, तैयार करती हैं, हमें विकसित करती हैं, हमारे अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप होती है। तो समस्याएं हमेशा ऐसा ना सोचें कि वो खराब ही होती हैं। कई बार समस्याएं हमारे लिए बहुत शुभ भी होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको हम जीवन में नहीं चाहते और जिनसे हम बच सकते हैं। और जो भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि, उन सबको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे मित्रों के, हज़ारों मित्रों के जीवन में मैंने चमत्कार होते हुए देखा है सिद्ध मंत्रों की साधना से। लेकिन अफ़सोस कब होता है? जब उनके जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। और मेरा उद्देश्य ये रहता है, मुझे आपकी समस्याओं से सच पूछो तो कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको समस्याओं से बाहर नहीं निकाला गया तो आप कभी भी आध्यात्मिक पथ के पथिक नहीं हो पाएंगे, अध्यात्म के मार्ग पे आप नहीं चल पाएंगे। तो और किसी भी संत का या किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का जो सबसे बड़ा कार्य है वो यही है कि अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करे। उसका अपना जीवन दूसरों की प्रेरणा के लिए हो, वो प्रेरित करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमार्थ के मार्ग पे चलने के लिए, अध्यात्म के मार्ग पे चलने के लिए, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। लेकिन मुझे उस समय बड़ी तकलीफ़ होती है जब व्यक्ति के सांसारिक जीवन की सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन जब आत्मिक उन्नति का समय आता है, आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है, तो वो फिर इधर उधर भटक जाता है, यानी कि साधनाएं छोड़ देता है। और कुछ दिन बाद फिर वो समस्याएं उसके जीवन में आ जाती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जहां वो पहले था उससे भी नीचे गिर जाता है और बड़ी विकट समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में मुझे भी शिकायत रहती है कि अब फिर आप वापस आ गए। तो ऐसे में फिर थोड़े दिन उस साधक को छोड़ना होता है कि जाओ भटको, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कहीं कुछ नहीं है। कितना भटकोगे बाहर, बाहर जितना जाओगे उतनी समस्याएं अधिक लेके आओगे। अपने आप में ठहरना है, अपने आप से जुड़ना है, यानी कि परमात्मा से भी कह सकते हैं कि परमात्मा से जुड़ना है। लेकिन अभी हम, परमात्मा तो हमारे लिए काल्पनिक है। खुद में ठहरना है, खुद को जानना है और साधना ही उसका मार्ग है। लेकिन शुरुआत में ध्यान साधना में या समाधि में आप ज़्यादा गहरे नहीं जा पाते, तो आपका मन उचट जाता है और उससे आपको आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। लेकिन सांसारिक उन्नति हम सबसे पहले चाहते हैं। हम कहते हैं भगवान से कि हमें सब सुख सुविधाएं दो तो हम साधना करेंगे। हम तो कह देते हैं कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। मतलब भूखे हमसे भजन नहीं होगा। जीवन में अगर कुछ अभाव है, जीवन में कुछ कमी है, तो हमसे भजन, साधना, जप, तप, अनुष्ठान, ध्यान, समाधि, ये सब नहीं हो पाएगा।
तो मेरा प्रयास रहता है कि आपके जीवन की समस्याओं का पहले समाधान हो जाए और धीरे धीरे आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चल पड़ें। तो आप विशेष रूप से ये ध्यान रखिएगा, ये संकल्प ले लीजिएगा कि इस मार्ग को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और फिर देखो आपके जीवन में कैसे फूल खिलते हैं, कैसे आपके जीवन में सब कुछ अपने आप उतर के आएगा। आपने जो जो सोचा था कभी और वो पूरा नहीं हुआ, वो सब कुछ पूरा होने लगेगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आप शुभ सोचना, पॉजिटिव ही आपके कर्म होने चाहिए। संत कबीर बहुत प्यारा वचन बोलते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो इस मन को निर्मल करने का जो उपाय है वो मंत्र है। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्रों से हमें दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। दैवीय शक्तियाँ हमेशा हमारे आसपास एक सुरक्षा चक्र बना के रहती हैं। हमारे इष्ट का आशीर्वाद हमें मिलता है और दैवीय शक्तियों से और हमारे इष्ट से हमें मार्गदर्शन मिलता है। तो 99% चांस होते हैं कि हम एक अच्छे मार्ग पे चलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलते हैं। इस संसार में रहते हुए कुछ भी करके हमें पछताना नहीं पड़ता। नहीं तो मैक्सिमम लोग खुद ही करते हैं और खुद ही फिर परेशान होते हैं, पछताते हैं कि ये हमसे गलती हो गई या इस कार्य के परिणाम गलत आ गए। लेकिन जब आपको दैवीय शक्तियाँ, आपका गुरु, आपका इष्ट, आपका मार्गदर्शक होता है तो फिर आप सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलते हैं। जीवन में तरक्की, उन्नति, समृद्धि सब कुछ अपने आप आने लगता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये आपके जीवन से समस्याएं विदा होने लगें तो मार्ग को छोड़ना नहीं है। अभी तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो अब आने शुरू होंगे। अभी तो शुरुआत है, छोटी छोटी समस्याओं का आपकी समाधान हुआ है, लेकिन जो आपको चाहिए था वो तो अभी धीरे धीरे अब इसके बाद आएगा। तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही संकल्प के साथ जो भी साधक साधना से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। और अभी सावन में एक विशेष साधना होने वाली है तो उसके भी कुछ नियम हैं और मैं उसके लिए पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। फिर किसी दिन कुछ भाव उठेगा, मेरे महादेव की कृपा होगी, सिद्धों की कृपा होगी तो मैं कुछ आपसे बात कर पाऊँगा। तो सावन का समय बहुत पवित्र होता है, बहुत पावन होता है और बहुत ही जल्दी फल देने वाला होता है। तो जो लोग, वैसे तो कोई भी साधना आप सावन में करिए उसका बहुत ही सुंदर फल मिलता है। बहुत ही सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आप सहज रूप से अग्रसर हो जाते हैं। सावन के बारे में आप सब जानते ही हैं और बस ये समय यहाँ से अब शुरू हो जाता है। बहुत ही पावन समय होता है। ऐसे तो हर समय पावन है साधक के लिए। संत पलटू कहते हैं कि लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी याद पड़े जब नाम। तो जब उस प्रभु का नाम हमें याद आ जाए, जब उस प्रभु की याद आ जाए, जब हम उसके मार्ग पे चलने के लिए अपने आप को तैयार करें तो वही समय शुभ है। लेकिन फिर भी प्रकृति में, अस्तित्व में कुछ अलग अलग तरह के ग्रह के, नक्षत्रों के प्रभाव हैं। तो उन सब को देखते हुए हम लोग कहते हैं कि बहुत पावन समय है और इस समय थोड़ी सी साधना करने से भी अधिक लाभ हमें मिलता है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग इच्छुक हैं सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। मैं उन सब की सहायता के लिए तत्पर हूँ, आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ नियम हैं वो आपको पालन करने हैं। तो इसी के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए, शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।